नमस्कार, मानस मिश्रा, वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 5 राज्यों के इस तरह से विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान हो गए थे, लेकिन सबके बीच में आपके सामने मैं लेकर आया हूं 5 ओपिनियन पोल। एक नहीं, पांच पांच ओपिनियन पोल जो ये बताएंगे कि आखिरकार क्या जो मोदी का परचम हर राज्य में लहराता आया, हर जगह आता गया, तो क्या ये 5 राज्यों के चुनाव में, तमिलनाडु के चुनाव में ये जो आंकड़े हैं वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और आखिरकार तमिलनाडु में जो डीएमके यानी इंडिया अलायंस बहुत मजबूती से अब तक पकड़ बनाई हुई थी, उसका क्या हुआ। धीरे धीरे करके एक आंकड़े हम आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुरुआत हम करेंगे और आपको बता दें शुरुआत में, क्योंकि तमिलनाडु है, तमिलनाडु में डीएमके का गढ़ रहा है, एमके स्टालिन का, और वो यहाँ पर अपनी राजनीति, क्षेत्रवाद, भाषावाद और हिंदू को लेकर के बहुत कुछ करते रहे थे। लेकिन अब की बार उनके और उनके बेटे के शायद हिंदुओं के मतलब ले जो उन्होंने टिप्पणी की, वो टिप्पणी क्या भारी पड़ गई। आपको लिए चलते हैं सीधे सर्वे की तरफ बिना आपका वक्त गवाए। पहला आंकड़ा आपके सामने आ रहा है। पहला आंकड़ा इसमें देखिए, आपको दिख रहा है यहां पर तमिलनाडु विधानसभा 2026 कुल सीटें 234, 118 बहुमत का आंकड़ा, यानी कि जो पार्टी 118 सीट हासिल कर लेगी वो अपनी सरकार तमिलनाडु में बना लेगी। 30 मार्च 2026 को नोटिफिकेशन बताया गया था। चुनाव आयोग ने जो तारीखें ऐलान की थी, 6 अप्रैल को नामांकन, 7 अप्रैल को स्क्रूटनी, 9 अप्रैल को नाम वापसी, 23 अप्रैल को यहां पर वोटिंग और 4 मई के परिणाम ये चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए गए थे। अब हम आपको लिए चले इससे पहले कि भाई परिणामों की तरफ, आगे जो वोटिंग पोल के परिणामों की तरफ आपको सबसे पहले हमें दिखाना पड़ेगा 2026 से पहले 2021 में इन राजनीतिक दलों की क्या स्थिति थी। तब आपको बेहतर समझ में आएगा कि कौन सी पार्टी बहुमत मतलब इस बार अच्छा कर रही है और कौन सी पार्टी इस बार खराब हो रही है। सबसे पहले आपके सामने एक और आंकड़ा दिख रहा है। यह आंकड़ा है 2021 तमिलनाडु चुनाव के परिणामों का। जहां मैं आपको डीएमके की बात कर रहा हूं तो डीएमके इंडिया अलायंस है, एआईडीएमके जो है वो एनडीए है। तो पहला मैं डीएमके यानी इंडिया अलायंस की बात कर रहा हूं। इंडिया अलायंस के खाते में पहले डीएमके है। डीएमके ने 133 सीटें जीती थी और 45.38% वोट हासिल किए थे 2021 के चुनाव में। वहीं कांग्रेस 27 सीट हासिल की थी, 6.17% वोटों का मतलब शेयर इनका वोटों पर था। वीसी के 5 सीट जीती थी, 2.27 का वोटिंग शेयर था। और एमएमके जो है 1 सीट हासिल की थी, जहां 0.84% का शेयर था। यानी कुल मिलाकर ये इंडिया अलायंस का आंकड़ा जो पहुंच रहा था उस वक्त लगभग 158 से 160 के आसपास का आंकड़ा था 2021 में 234 सीटों में। बहुमत का आंकड़ा 118 का था, यानी कि सीधे तौर पर प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर डीएमके यानी इंडिया अलायंस ने अपनी सत्ता 2021 में बनाई थी। बढ़ते नीचे आंकड़े दिख रहे हैं एआईडीएमके यानी कि ये एनडीए के है। यहां पर एनडीए एआईडीएमके को 66 सीटें मिली थी पिछली बार, जो 39.72% वोट था। पीएमके के खाते में 5 यानी 3.5% वोट इसके खाते में था और डीएमके के खाते में यहां पर 1% वोट, यानी कुल मिलाकर 71 पर सिमट गई थी पिछली बार एनडीए और इंडिया अलायंस के खाते में 158 के आसपास सीटें थी। तो ये 2021 का आंकड़ा है जो हमने आपको दिखाया। अब बढ़ते हैं 2026 के ओपिनियन पोल की तरफ। पहला आंकड़ा, एक पहले ओपिनियन पोल का आंकड़ा आपके सामने जा। इन पोल्स में जो पूछा गया, आंकड़ों की तरफ पहले बढ़े, इन पोल्स में जो सवाल पूछा गया कि संवैधानिक मुद्दों पर जनमत नहीं वोटिंग सेंटीमेंट किसकी तरफ है, तो लोगों ने सवाल पूछा गया कि भाई डीएमके की सरकार को 35.5% लोगों ने कहा अच्छा काम किया है। वहीं 40.88% लोगों ने कहा कि खराब काम किया है। यानी यहां पर 35.5% लोग डीएमके के पक्ष में थे, वहीं 40.8% लोग कहा कि खराब काम किया है। वोटर को लुभाने वाले फ्रीबीज स्कीम का प्रभाव जो है वो बहुत कम है। 44.2% वोट पर ने कहा कि भाई इसका प्रभाव बहुत कम है। वहीं युवाओं वोटर को विजय अब की आ रहे हैं, जो अख्तर विजय हैं उनकी पार्टी है, तो उसमें लोगों से पक्ष में उसकी रुचि पूछी गई तो कहना है उभरता भी प्रवृत्ति है और इसको बहुत ज़्यादा फर्क के रूप में लोग नहीं देख रहे हैं। बढ़ते हैं अगले कुछ पॉइंट की तरफ। अगला आपके सामने है जहां पोलिंग एजेंसी
जो वोट शेयर किस पार्टी को कितने मिलने जा रहे हैं वो यहाँ पर दिखाया गया है। CNN न्यूज 18 का वोट बाइब का जो सर्वे था उसमें AIADMK यानी कि बीजेपी के खाते में, एनडीए के खाते में 40% वोट शेयर दिखा रहा है। डीएमके यानी इंडिया अलायंस के खाते में 39% वोट शेयर, टीवीके के खाते में यानी विजय के खाते में जो वो एक्टर हैं 13% और अन्य के खाते में शून्य दिखा रहा है। वहीं यहाँ पर पैरावील सर्वे जो के सर्वे की बात करें तो 36.2% ये दिखा रहा है एनडीए के खाते में, 41.5% यहाँ पर दिखा रहा है इंडिया अलायंस के खाते में और 13.6% यहाँ टीवी की यानी कि विजय के खाते में जो एक्टर है उनके खाते में। इसके अलावा अग्नि न्यूज सर्वे जो है वो दिखा रहा है 38.5% यहाँ पर बीजेपी यानी एनडीए के खाते में, 44.9% यहाँ पर डीएमके यानी इंडिया अलायंस के खाते में, 9.7% यहाँ टीवीके के और 2.1% जो हैं वो दिखा रहा है यहाँ पर अन्य के खाते में। तो ये वोटिंग परसेंटेज जो पोल में आए हैं उनकी बात कर रहा हूं। बढ़ते हैं आगे सीटों की तरफ और कुछ सवालों की तरफ आपके सामने दिख रहा है। अब सवाल यहां पर एक था कि सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है इस वक्त तमिलनाडु में, तो एमके स्टालिन को यहां पर 39% के आसपास वोट मिले हैं, 39-40% के आसपास। वहीं एआईडीएमके यानी बीजेपी के जो हैं एडापल्ली जो हैं उनके खाते में 37.5% से 38.8%, यानी कि मामला काफी टक्कर का है। 38-39 अगर बात करें तो 38 के आसपास ये भी जा रहे हैं, 39 के पास आने 1% के आसपास का सिर्फ फर्क दिख रहा है यहाँ पर लोगों के बीच जो बात कर रहे हैं। वहीं जो विजय टीवीके के हैं वहां 14% लोग उन्हें मानते हैं कि वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे, लेकिन अभी भी 1% के साथ इंडिया अलायंस डीएमके की पार्टी यहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। सिर्फ 1% के साथ एमके स्टालिन नंबर 1 पर बने हुए हैं, लेकिन वहीं एनडीए का भी 1% कम ही सिर्फ है, तो यानी कि फाइट बहुत तगड़ी है। अब बढ़ते हैं आंकड़े की तरफ। पहला ओपिनियन पोल आपके सामने आ रहा आंकड़ों का सीटों का। ये पहला आंकड़ा है सीट कानून का ओपिनियन पोल का, वोट बाइब का सर्वे है। यहां पर ये आंकड़े बता रहे हैं कि एआईएडीएमके यानी बीजेपी गठबंधन 115 से 125 सीट जीत सकती है। डीएमके कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस जो है 104 से 114 सीट जीत सकती है। विजय यानी टीवीके की पार्टी ये जीत सकती है 2 से 8 सीट और बहुमत का आंकड़ा 118 का है। तो आप देख सकते हैं बहुमत का आंकड़ा 118 का है। अगर इस सर्वे में देखते हैं जो कि ओपिनियन पोल वोट बाइब सर्वे का है, तो इसमें बीजेपी यानी एनडीए जो है वो बहुमत का आंकड़ा आसानी से क्रॉस करती हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ पर इंडिया अलायंस को झटका लगता दिख रहा है जो 104 से 114 सीटों पर पहुंच रही, यानी कि बहुमत का आंकड़ा 118 का है और टॉप एज पर भी 114 जा रही, यानी कि बड़ा झटका यहाँ पर कांग्रेस के लिए, यहाँ पर इंडिया अलायंस के लिए है, एमके स्टालिन के लिए है। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अगला आंकड़ा यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको 4 ओपिनियन पोल एक साथ, जिसके साथ एक साथ दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए पहला IANS मैट्राइज का है जो 15 मार्च 2026 का आंकड़ा है। 114 से 127 सीट यहाँ पर एआईएडीएमके यानी बीजेपी प्लस के खाते में, एनडीए के खाते में 114 से 127 और 104 से 160 सीट इंडिया अलायंस के खाते में, 6 से 12 सीट टीवीके के खाते में और 1 से 6 सीट अन्य के खाते में। बढ़ते हैं अगले वोटिंग पोल की तरफ जो है CNN न्यूज 18 का। ये है 106 से 116 सीट जो दिखा रही है वो है बीजेपी प्लस के खाते में, 113 से 123 सीट यहाँ पर दिख रही है डीएमके यानी इंडिया अलायंस के खाते में, 2 से 8 सीटें दिख रही हैं यहाँ टीवीके के खाते में, विजय के खाते में। इसके अलावा बढ़ते हैं वोट बाइब का जो 30 मार्च 2026 तक का सर्वे है, 104 से 114 सीट दिख रही है यहाँ पर इंडिया अलायंस के, माफ कीजिएगा बीजेपी के खाते में, और 104 से 114 सीट यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में, 2 से 8 सीट यहाँ पर टीवीके के खाते में, अन्य के खाते में शून्य। अग्नि न्यूज सर्वे जहां पर 54 सीट पर सिमटा दे रही है यहाँ पर एआईडीएमके यानी बीजेपी एनडीए के को महज 54 सीट पर सिमटा दे रही है। 180 सीट यानी पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ती हुई यहाँ पर इंडिया अलायंस दिख रही है 180 सीट पर। वोटिंग शेयर बात करें तो बाद में टीवीके सिर्फ सीट नहीं जीत पा रही, लेकिन 9.7% का वोट शेयर ला रही है और अन्य एक भी सीट नहीं जीत पा रहे, लेकिन यहाँ पर वो 16.6% का वोटिंग शेयर है। अब देखिए यहाँ पर हमने 4 आंकड़े यहाँ पर आपके सामने दिखा दिए। इन 4 में से आपको मैं अब बता दूं, अगर आपको इन चारों में से मतलब 4 यहाँ पर एक पहले थे, 5 मैंने आपको पोल दिखाए, 5 में से 4 में तगड़ी टक्कर है। मतलब एक में बीजेपी को एज पूर्ण रूप से है,
लेकिन 3 में जबरदस्त टक्कर है। 3 पोल में एक पोल अग्नि न्यूज सर्वे जो कि एक तरफा इंडिया अलायंस को पार्टी मतलब इंडिया अलायंस को सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये जरूर कह सकते हैं कि कोई भी यहां पर चुनाव जो है एक तरफा नजर नहीं आ रहा है। टक्कर जो होगी वो कांटे की होगी। कौन जीतेगा इसे अभी से अनुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल है। हैंग पार्लियामेंट अगर हुई तो विजय जो कि टीबीके के हैं, जिनको लेकर के एनडीए यानी बीजेपी बहुत गठजोड़ कर रही थी कि वो उनके साथ आ जाएं, लेकिन वो उनके साथ नहीं आए। लेकिन एक बात तो यहां पर तय है कि अगर ऐसा वैसा कुछ होता है, हंग पार्लियामेंट बनती है और अगर 2-4 सीट भी टीबीके यानी कि विजय हासिल करते हैं तो वो बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं, यानी कि बीजेपी के पक्ष चुनाव ज्यादा झुका हुआ लग रहा है। जो पार्टी जो डीएमके थी, इंडिया अलायंस थी, जो पिछली बार तक मजबूती से लड़ी थी, अब की बार उसका पलड़ा वाकई में 5 पोल में झटका लगता दिख रहा है। बहरहाल 4 मई को इसके नतीजे आएंगे, तब तक हमें आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन पोल जो दिखा रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि टक्कर है, लेकिन टक्कर के बीच में भी बीजेपी का रास्ता जो है वो विजय का, उनको अपने जाहिर सी बात है वो पहले उनका गठबंधन नहीं हो पाया प्री पोल, लेकिन पोस्ट पोल गठबंधन के मायने आप समझते हैं कि बीजेपी के पक्ष में ही भी होंगे। आप तमिलनाडु से हैं या आप तमिलनाडु के मामलों के जानकार हैं तो आप बताइएगा कि आंकड़े आपको कितना सही लग रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर करेगा, जितना हो सके अपने मित्रों को पहुंचाइए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।